हेलो माय स्पिरिचुअल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रिया। तो आज का पूरा वीडियो है 4/4 पोर्टल के ऊपर और 4/4 पोर्टल के ऊपर जो एनर्जी अपडेट है उसके लिए। तो इस एनर्जी अपडेट में क्या कुछ रहेंगे एंड क्या सब आपके साथ होने वाला है ये सब बताऊंगी मैं, और इस पोर्टल का असर किन किन पे है ये भी बताऊंगी। तो डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी रहेगी इसमें। चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले फेमिनाइन की एनर्जी बताना चाहूँगी। फेमिनाइन इस पोर्टल पे आपको कोई एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है आज से 2-3 दिन बाद या 2-3 दिन पहले भी। ठीक है, इस पोर्टल पे डिवाइन कुछ न कुछ अपने तरफ से सभी को दे रहे हैं, तो कुछ न कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे जॉब रिलेटेड जो इश्यूज़ थे फेमिनाइन खासकर उनके लिए एंड ये मस्कुलाइन के लिए भी है कि अगर बहुत टाइम से वो किसी जॉब को लेकर परेशान हो रहे थे और काम बन नहीं पा रहा था, तो इस टाइम पे उनको अपने जॉब एरिया से रिलेटेड कुछ न कुछ गुड न्यूज़ मिलेंगे अवश्य। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ें बताना चाहूँगी। फेमिनाइन, बहुत सारी फेमिनाइन अब तक पीस की एनर्जी में थी, लेकिन वैसे ही जैसे पोर्टल का असर उन पे दिखना शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट करेंगी अभी। सडन आपको गुस्सा आ सकता है, सडन आपको रोना आ सकता है। कुछ फेमिनाइन के इमोशंस जो है वो ओवरफ्लो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से वो डील कर रही है, बहुत ज़्यादा उनको रोना आ रहा है। और कुछ फेमिनाइन ऐसी है जिनके इमोशंस जैसे सूख से गए हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ पे उनको रोना नहीं आ रहा है। एकदम से वो अपने आप को मस्कुलाइन एनर्जी में देख रही है, ना तो उनको रोना आ रहा है, ना ही वो इमोशनल होके किसी चीज़ को सोच रही है। एंड जो इंसान उनके लाइफ से जा रहा है ईज़िली वो उनको लेट गो कर रही है कि जिसे जाना है ईज़िली जाओ। बिल्कुल भी उनको रोना नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वो उनको रोक नहीं रही है। एंड इस टाइम पे बहुत सारी फेमिनाइन को एनर्जी गेम भी समझ में आ रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये ज़्यादा समझ में आ रहा है कि कौन इंसान आपके लिए अच्छा है और कौन इंसान आपके लिए बुरा है, कौन आपके कार्मिक है एंड कौन आपके सोलमेट है। वहीं पे एक चीज़ और बता दूं कि कुछ न्यूली अवेकन फेमिनाइन है जो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर कर रही है। इवन वो ट्विन फ्लेम जर्नी की बातों को भी बहुत ज़्यादा शेयर कर रही है। किसी अपने क्लोज वंस जो भी है, कोई फ्रेंड है, कोई भी है, उनको ये बताना चाह रही है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं करना है। जो इंसान समझ नहीं सकता उसे नहीं बतानी है। अगर आप उनको बताओगी तो सिर्फ आपका मजाक बनेगा और कुछ नहीं। तो यहाँ पे इन बातों को आपको ध्यान रखना है। वहीं पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग सकती है आपके क्राउन चक्रा में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी इस टाइम पे हम सब रिसीव कर रहे हैं। एंड वहीं थ्रोट आपका बहुत ज़्यादा सूख सकता है, जैसे आप पानी पी रहे हो फिर भी आपका गला जो है वो सूखा सूखा सा लग रहा है। तो इस टाइम पे अपनी एनर्जी को सेव कीजिए और बातें कम कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम बोलिए और पानी को पीते रहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पे पानी लेते रहिए। अगर ज़्यादा ही आपके थ्रोट में ड्राइनेस है, सूखा हुआ है, तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पानी में और उसे लीजिए। पानी की नेगेटिविटी रिलीज़ होंगी एंड आपके थ्रोट को हीलिंग मिलेंगी। ठीक है, वहीं पे बहुत ज़्यादा कुछ फेमिनाइन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रही है, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अगर कर रही है तो बहुत कर रही है, और छोड़ रही है तो पूरा 10 दिन 15 दिन ऐसे वो छोड़ दे रही है, उनको नहीं करना है। और जब करना है तो बहुत करना है। तो बैलेंस बना के चलिए, आपको रोज़ करना है, थोड़ा थोड़ा इनर वर्क रोज़ करना है। ठीक है, ड्रीम में आपको शिव शक्ति दिखेंगे या दिख रहे होंगे। वहीं पर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन को, मतलब बहुत सारी फेमिनाइंस के जो कुंडलिनी होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, कुंडलिनी राइजिंग होंगी, कुंडलिनी ट्रिगर होंगे। आपके रूट चक्रा में इस टाइम पे वाइब्रेशन सेंसेशन, कुछ ऐसा गर्माहट, कुछ ठंडापन ऐसा फील हो सकता है, या कुछ थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी फील होंगी। लेकिन ये नेगेटिविटी नेगेटिव नहीं होंगे, पॉजिटिविटी के लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के कुंडलिनी ट्रिगर हुए हैं। ठीक है, मेरी भी कुंडलिनी राइजिंग एक्चुअल में 4/4 के पोर्टल पे ही हुआ था। ठीक है, तो ये टाइमिंग जो है वो डिवाइन मर्जिंग का भी है एंड साथ में कुंडलिनी एक्टिवेशन का भी है। तो कुंडलिनी के ऊपर ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना रखी है मैंने, प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कीजिएगा। और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता रखे हैं कि कुंडलिनी एक्टिव होते हैं तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप वहाँ से देखिए, आपको फुल जानकारी मिलेंगी। ओके,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक है, अभी थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रायंगल बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और मैंने पिछले 1-2 दिन पहले ऐसा देखा था, 3 स्नेक के मीटिंग दिखी थी मैंने, जो 3 स्नेक थे जो एक दूसरे में मीटिंग कर रहे थे। तो उससे भी पूरा पता चलता है कि डिवाइन मुझे मैसेज दे रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे थर्ड पार्टी में है, यानी कि आपके अलावा भी कोई है फेमिनाइन, ठीक है, कोई पर्सन, कोई भी, तो ऐसा समझ लीजिए। एंड दूसरी चीज़ है कि बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है अभी मस्कुलाइन के लाइफ में, क्योंकि समय आ गया है बहुत सारे मस्कुलाइन का कि वो अवेकनिंग में आएंगे। एंड अवेकनिंग में आने से पहले उनको टावर मोमेंट से गुजरना होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन को कार्मिक से ट्रिगर मिलेंगे, भर भर के ट्रिगर मिलेंगे। उनको जिस भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ईगो था कि ये चीज़ आप उनको छोड़ नहीं सकती, या उनके जॉब है, या फिर कुछ भी है, मनी है, या कोई पार्टनर है, तो उनको उनसे ही ट्रिगर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी भी दिख रही है डिवाइन मस्कुलाइन के। कुछ डिवाइन मस्कुलाइन आपको मिस कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, जो 2 दिन पहले मैंने डाला था, कि फेमिनाइन बिल्कुल ही बैलेंस है, नॉन इंटरेस्टेड है। वो उनके डीएम आए तो भी वो खुश है, और नहीं आएंगे तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हाईली अवेकन जो फेमिनाइन है, या जो पूरी तरह से अपने आप को बैलेंस कर चुकी हैं, ये एनर्जी उनके साथ रेजोनेट करेंगी। वहीं पे डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से आप लोगों को सॉन्ग चैनल हो रहे हैं। ये सॉन्ग वही सारे सॉन्ग्स हैं जो आपके बबल फेस के टाइम में गुजरे थे, या आपके डीएम ने कभी आपको डेडिकेट किया था, वही बार बार अभी आपके सामने आ रहे होंगे। यहाँ मुझे कोई एक सॉन्ग चैनल नहीं हुआ है, इसलिए मैंने चैनल सॉन्ग नहीं डाला है। तो जो सॉन्ग आपके सामने बार बार चैनल हो, या उसका लिरिक्स या फर्स्ट वर्ड या कुछ भी, तो आप समझ लीजिए आपकी डीएम की वही एनर्जी है, और आप उस सॉन्ग को पूरी तरह से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वहीं पे डिवाइन मैसेज आप लोगों के लिए इस बार ये है कि बिल्कुल अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन अब बातों बातों में कुछ ऐसा बोल देंगी जो उनके लिए सही नहीं होगा, ना ही इस जर्नी के लिए। एंड दूसरी चीज़ें कि कुछ फेमिनाइन बहुत ज़्यादा रूड हो गई है, उनके बातों से एंगर इशू झलक रहे हैं, जैसे वो कोई भी बात गुस्से से चिल्ला कर बोल रही है। तो इसलिए कहा गया है कि अपना क्या कहते हैं, थ्रोट चक्रा बैलेंस कीजिए। एंड अभी मैंने क्या कहा था, अपने कम्युनिकेशन पे कंट्रोल बनाए रखिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरी चीज़ें कि आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लगेंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये एनर्जी कुछ टाइम के लिए होंगी, ये निकल जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, और साइलेंट मेडिटेशन कीजिएगा। 4/4 के पोर्टल के दिन आपको साइलेंट मेडिटेशन भी करना है, एंड आपको मंत्र चैंटिंग भी पूरे टाइम करना है। डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में इस टाइम पे जैसे ही कार्मिक रिलीज़ होंगे, वैसे ही उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चलेंगे, और उसके बाद उनकी अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट होंगी। तो इस मंथ यानी कि 4/4 के पोर्टल से लेकर 5/5 के पोर्टल तक बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल में चलेंगे। और अभी जो हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन है, जिनको जर्नी में आए हुए तकरीबन 1.5-2 साल से ज़्यादा हो गए, तो उनकी डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। तो आप अवेकनिंग के ऊपर भी मैंने 2-4 वीडियो बना रखे हैं, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। एंड दूसरी चीज़ें बता दूं कि कुछ फेमिनाइन के राइट साइड में पेन, हैवीनेस जैसा कुछ फील हो सकता है, तो यहाँ पे उनके इनर डीएम जो है वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे। बहुत ज़्यादा अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश कर रही है। कुछ फेमिनाइन को बैठना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, उनका मन कर रहा है कि ये भी काम करूँ, वो भी कर लूँ, और इतने सारे काम करने के बावजूद भी उनको थकान बिल्कुल नहीं हो रही है। वहीं पे न्यूली अवेकन जो फेमिनाइन है, उनके बॉडी में हेल्थ इशू आप समझ लीजिए कि उनको हो सकते हैं। बॉडी में हैवीनेस लगेंगी, पूरी ही बॉडी में हैवीनेस लगेंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रिलीज़ होंगी। तो हर चक्रा से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। यानी कि अगर आपका थर्ड आई चक्रा में अगर नेगेटिविटी है, तो आपका सिर में थोड़ा सा हैवीनेस या हेडेक टाइप का लगेगा आपको, ठीक है। क्राउन चक्रा में चींटियाँ चलने जैसा, एंड सारे चक्रा में कुछ न कुछ। हाईली अवेकन फेमिनाइन के हार्ट चक्रा में पेन हो सकते हैं, एंड जो मिड ऑफ द जर्नी में है उनके साथ भी।
कुछ फेमिनाइन को डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज या कॉल आ सकते हैं और इस टाइम पे डिवाइन मस्कुलाइन का आना होगा आपके ड्रीम में। आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि प्लीज़ आप लोग डिवाइन मस्कुलाइन को कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अवेकनिंग ट्रिगर होने वाली है। तो आपको बिल्कुल भी उनको कोई एनर्जी सेंड नहीं करनी है, कोई थॉट्स भी आपको सेंड नहीं करनी है। उनके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। अगर सोचना है तो प्रेयर कीजिए कि उनको अवेकनिंग हो, उनकी जर्नी के बारे में उनको पता चले और आप दोनों खुशी खुशी हार्मोनियस यूनियन में आओ और सोल पर्पस भी अचीव करो। ठीक है, सोल पर्पस से याद आया कि बहुत सारी फेमिनाइन का सोल पर्पस भी रिवील हो चुका है, लेकिन अभी आप उस सोल पर्पस को करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। सोल लेवल पे अभी आप बॉडी लेवल पे देखो या 3D लेवल पे तो आप सोच रही होगी कि नहीं मैं कर लूँगी, मुझसे हो जाएगा, लेकिन नहीं, जब तक सोल लेवल पर आपका सोल पर्पस के लिए रेडी नहीं होता है तब तक आपको सोल पर्पस दिया नहीं जाएगा। रिवील हो गया है, आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डिवाइन ने बताने की कोशिश की है। अगर आपने मांगा था या पूछा था तो आपको बताने की कोशिश की गई है कि ये आपका सोल पर्पस हो सकता है। ठीक है, वहीं पे दूसरी चीज़ें कि बहुत सारी फेमिनाइन को मीटिंग करते हुए बर्ड्स या एनिमल्स दिख सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई भी दिख सकते हैं मीटिंग्स करते हुए। और जो न्यूली अवेकन फेमिनाइन है उनको बहुत सारे बर्ड्स एंड बटरफ्लाई दिखेंगी, क्योंकि उनका ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है एंड साथ में बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी उनको मिल रहे हैं। तो आपको घबराने की चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे ये जो इनिशियल स्टेज होता है इसमें सभी के साथ ऐसा कुछ होता है, तो ये सब आपके सोल के लिए अच्छे के लिए ही हो रहा है। और यहाँ पे आपको कर्मा क्रिएट नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और वहीं पे बहुत ज़्यादा न्यूली अवेकन फेमिनाइन सेल्फ लव में भी आएंगी। ये जो आपका जो टाइमिंग चल रहा है, ये जो ट्रॉमा जब आपका रिलीज़ हो जाएगा, जो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, जो अभी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही है, उसके बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आती हुई दिख रही है फेमिनाइन। और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव को चूज़ करोगी आप, अपने आप से प्यार करोगी एंड अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करोगी। वहीं पे बहुत सारी फेमिनाइन जो आगे बढ़ चुकी है, जो मिड ऑफ द जर्नी में है एंड जो हाईली अवेकन हो चुकी है, वो ऑलरेडी सोल क्या कहते हैं उसको, सेल्फ लव में है। देखो यही प्रॉब्लम है मेरी, बीच बीच में ना वर्ड्स गायब हो जाते हैं मेरे बिल्कुल ही ऐसा होता है हमेशा, तो प्लीज़ डोंट माइंड है। तो आप लोग जो न्यूली अवेक जो मिड ऑफ द जर्नी में या जो आगे बढ़ चुकी हैं वो ऑलरेडी सेल्फ लव में है, अपने आप को खुश रखने का हर चीज़ कर रही है, हर काम कर रही है। वहीं पे फेमिनाइन आप लोगों को नॉनवेज की क्रेविंग हो सकती है कुछ फेमिनाइन को, लेकिन ध्यान रखिएगा क्रेविंग होगी, लेकिन यहाँ पे डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं। अगर आपने छोड़ रखा है तो आपको खानी नहीं है, अगर आपने नहीं छोड़ा है तो फिर आपकी मर्ज़ी, जो आप समझ लो। डिवाइन एक टाइम पे खुद ब खुद छुड़ा देते हैं ये सब चीज़ें। एंड जिसके भी कुंडलिनी ट्रिगर हो गए उसका नॉनवेज ऑटोमेटिक छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो हाईली अवेकन फेमिनाइन है उनको मीठे खाने की क्रेविंग हो सकती है। तो वो मीठा खाइए, लेकिन थोड़ा कम खाना है, क्योंकि मीठा खाने से ना हमारे थर्ड आई चक्र थोड़ा सा ब्लॉक्ड होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इन बातों को। डिवाइन से बहुत सारे भर के मैसेजेस इस टाइम पे आ रहे हैं, आप लोगों को मिल रहे हैं। आपके ट्विन की तरफ से भी आप लोगों को मैसेजेस मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेलीपैथिक कनेक्शन इस टाइम पे आप अपने ट्विन के साथ फील करोगी एंड साथ में कम्युनिकेशन भी आपके होंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है। डिवाइन मस्कुलाइन आपसे बात कर सकते हैं। छोटी सी मीटिंग की एनर्जी है, बहुत कम फेमिनाइन के लिए होगा ऐसा, जो हाईली अवेकन है या जो टॉकिंग टर्म्स में है उनके लिए ज़्यादा होगा ये। तो ये रही आपके 4/4 के पोर्टल का एनर्जी चैनलिंग। क्या कुछ रेजोनेट किया, कितनी चीज़ें आपसे रिलेट की है, कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट रेजोनेट किया है आपसे और कैसी लगी ये एनर्जी अपडेट, आपको ज़रूर बताइए मुझे। एंड साथ में अगर आपको इनर वर्क के रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, इनर वर्क का कोर्स चाहिए या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।